Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And I was not able to make videos because I was busy, and I have joined new job, so some work, and I was doing Garba and playing Garba, and it was incredible experience for me. And आई एम टेलिंग यू कि आपको जो पसंद है वो भी कर सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको पढ़ाई है उस पर भी फोकस करना है। और इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लाइफ को एंजॉय नहीं करना है, यू कैन। एंड वही है कि लाइफ को भी आपको एंजॉय करना है और पढ़ने के टाइम आपको पढ़ना है। सो इट्स वेरी सिंपल रूल। एंड ये भी है कि लोगों को हम कुछ करते तो उनको अच्छा नहीं लगता, बट इट्स नॉट अवर थिंग, एंड लेट देम टॉक एंड लेट देम जज यू, बिकॉज पीपल विल जज यू एनी वे। यू विल डू एनीथिंग फॉर देम, they will judge you, and they will tell you you are characterless and you are this and that. Don't listen to them, and do one thing, that enjoy your life, whatever do you can do, whatever makes you happy. और गरबा मेरा ऐसा फेवरेट है कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, 11th स्टैंडर्ड में, तब से मेरा फेवरेट है और मुझे गरबा खेलना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे खुद के लिए रेडी होना, फिर बाहर घूमना, वो सब मुझे अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं किसी को सफाई नहीं दे सकती कि मैं गरबा खेल रही हूँ और ख़ुद को खुश कर रही हूँ। इसके लिए भी आपको किसी को समझाना पड़े, सो इट्स अ वेरी बैड थिंग। किसी को भी आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं, और इसके लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और आपकी कुछ भी ऐसे कम पैसों की भी जॉब हो वो चलेगा, बट फाइनेंशियली इमोशनली किसी पर भी आपको डिपेंड नहीं रहना है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड आई एम टेलिंग यू कि आप किसी पे भी ऐसे डिपेंड रहोगे तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा कि उनको जैसे पसंद है वो वैसे आपको रखना चाहेगा। बट जब आप खुद के पैसे कमा सकते हो, तब आपको खुद को क्या करना है वो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। So it's 1983 and 85, according to national policy statement on education, of all the factors which determine the quality of education, teacher is undoubtedly the most important. Their salary and other service conditions should be satisfactory with respect to their qualification and responsibility. तो ये नेशनल कमीशन ऑन टीचर, जो ये पर्टिकुलरली जो टीचर्स काम कर रहे उसके ऊपर ये कमीशन आया था, और इसमें ऐसा बोला गया था कि जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, और उनकी जो कंडीशंस है उसको सुधारने की ज़रूरत है। और अभी तक टीचर्स है वो बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और कभी मुझे ऐसे होता है कि इंडिया में स्टिल पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट द टीचर एंड प्रोफेसर। उनको पता नहीं किस बात का घमंड है, और उन लोगों को समझ में नहीं आती ये बात कि जो पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, उनको सब बनाने वाले हैं वो टीचर्स ही है। आप ये बात कब समझोगे? और टीचर है वही है तब तो आप अपने बच्चे को आगे भेज सके, फिर भी आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। और जो गवर्नमेंट है वो तो टीचर्स को हल्के में ले रही है। तो आई एम लाइक कि ओके, मेरे पास जब पावर और पोजीशन आएगी ना तो आई विल चेंज वॉट एवर आई वॉन्ट। लाइक अभी मुझे जो हर्ट हो रहा है और जो मुझे अभी हो रहा है वो आई विल चेंज। और मैं इसलिए मेहनत कर रही हूँ कि मैं कुछ चेंज ला पाऊँ। बाकी नौकरी वोकरी सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास क्वालिफ़िकेशन नहीं। मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है और स्किल्स भी है, बट माय थिंग इज़ कि मैंने जो पढ़ा है लिखा है उसका जो कोई आदर सम्मान नहीं कर रहा है तो मुझे वहाँ पर नहीं पढ़ाना है। आई एम लाइक दिस। और मुझे अपने जो एजुकेशन है उसके लिए कुछ करना है, इसलिए मैं पहले खुद बनना चाहूँगी और फिर कुछ करूँगी फॉर श्योर। और ये वीडियो आप सेव करके रखना, मैं तो सेव करके ही रखूँगी। और ये ऐसी बात है कि टीचर्स को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो इट्स योर लॉस, एंड व्हाट आई कैन से, बट यू शुड रिस्पेक्ट टीचर। एंड बेचारे वो लोग कितने मेहनत करते हैं। और
पहले जो टीचर्स होते हैं वो खुद पढ़ के जाते हैं, समझते हैं, फिर बच्चों को, स्टूडेंट को समझ में आए वैसा वो पढ़ाने का ट्राई करते हैं। तो इट्स लाइक कि फुल टाइम जॉब है ये। और इसमें बहुत ऐसे पॉलिटिक्स वो सब है, बट प्लीज़ यार जो गवर्नमेंट है उनको समझना चाहिए कि जो एजुकेटर और एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, आप शुक्रिया अदा करो उन लोगों का कि जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं विदेश में सोच के कि यहाँ कुछ भी नहीं है और हम यहाँ अपने देश के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, बट आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और जो हमने प्रोफेशन चूज़ किया उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इट्स वेरी सैड थिंग। प्लीज़ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो टीचर्स है उसकी रिस्पेक्ट करो। फिर आगे है ये कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1983 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर D.P. चट्टोपाध्याय, मेड अ नंबर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस regarding the education trainees for the teacher profession. The commission suggested that following may be taken into consideration. तो ये कमीशन है वो गवर्नमेंट बाय इंडिया ने अपॉइंट किया था और इसके चेयरमैन है वो D.P. चट्टोपाध्याय थे, ये हमें नाम याद रखना है। फिर इसके कुछ सजेशंस थे: गुड फिजिक, लिंग्विस्टिक एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल, फेयर डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉजिटिव आउटलुक ऑफ लाइफ, कैपेसिटी ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये सारे रिकमेंडेशन है। फिर द कमीशन फर्दर रिकमेंड दैट द सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज शुड बी मेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, रेटिंग स्केल, discussion and personal interviews. The commission also suggested the professional preparation skill with the study of education as a discipline, including educational psychology, sociology of education and educational philosophy. Practice teaching and its content come methodology, learning a variety skills related to role of teacher, including educational technology and preparation of software. तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग B.Ed और M.Ed कर रहे हैं और जिन लोगों ने कर लिया उनको सबको पता है कि जो टीचर्स हैं उनको क्या करना चाहिए और उनमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इट्स वेरी शॉर्ट टॉपिक एंड होप यू विल लाइक माई वीडियो। सो आई विल एंड हियर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। एंड बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।